हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में जो PGT हिंदी मेवात कैडर का जो फाइनल रिजल्ट आया है, एडवर्टाइज नंबर 41/2023, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रिजल्ट का बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू डालेंगे कि क्या कुछ रहा है रिजल्ट में, क्योंकि रिजल्ट में केवल रोल नंबर देते हैं, आगे कुछ भी नहीं होता है, ना नेम है, ना फादर नेम है, ना कैटेगरी है। और इस रिजल्ट के बारे में काफ़ी सस्पेंस भी बच्चों को बना हुआ है, क्योंकि 65 कैंडिडेट के ही इसमें रोल नंबर दिए गए हैं, यानी कि फाइनली सिलेक्ट किए गए हैं। जबकि जो हमारे पास टोटल पोस्ट थी वो 70 थी, और इसमें 70 में 38 जर्नल की सीटें थी, और 7 सीटें EWS की थी, और 7 सीटें 14 सीटें जो थी आपकी SC की थी, और 4 सीटें जो थी BCB की थी। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे पास 70 सीटें थी, 65 फिल की गई हैं। उसके पीछे जो नीचे है ये कुछ ये रोल नंबर नहीं है, सॉरी, ये रोल नंबर नहीं है, ये कोर्ट केस के नंबर हैं। तो 1, 2, 3 और 4 और टोटल 5 बच्चे हैं जिन्होंने केस किया हुआ है। और आपने देखा होगा कि मार्क्स लिस्ट जो आई थी इंटरव्यू की, और आपके सब्जेक्टिव पेपर जो मार्क्स लिस्ट आई थी, उसमें 4-5 बच्चों के नेम दे रखे थे कि ये इनका रिजल्ट पेंडिंग में है हाई कोर्ट में केस की वजह से। तो एक तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना कि 50, 80 और 51, 15 ये जो हैं 51, 47 ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर नहीं है, ये कोर्ट केस हैं। तो 5 सीटें इस वजह से खाली की गई हैं। और अब कोर्ट केस किस वजह से है? कोर्ट केस का रीज़न ये है कि ये जो 5 कैंडिडेट थे, जब 2019 में इन्होंने फॉर्म फिल किए तो ये इनकी एज जो थी ये अंडर एज थे आपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन जब 2022 या 23 में इन्होंने जब फॉर्म भरे हैं, ये री एडवर्टाइज होकर आया है, तब ये ओवर एज हो गए थे। तो इन्होंने इनका जब रिजेक्शन में नाम डाला गया तो इन्होंने ये कोर्ट केस किया है। तो 5 बच्चों का ये है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा व्यू डालेंगे। मैंने काफ़ी इसमें मेहनत करके आप लोगों के लिए एक शीट तैयार की है, क्योंकि इसमें जिन बच्चों का देखो फाइनली सिलेक्ट हो गया, वो तो मुझे पता है उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अब आपने ये जो लिस्ट है, ये रोल नंबर है, इनके मैंने एक सूची तैयार की है कि इस बच्चे का क्या नेम है, कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, इसका क्या नेम है। इस तरीके से जितना मुझे समझ आए मैंने एक लिस्ट तैयार की है। और उसमें उसके में जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ ये देख सकते हैं कि कहाँ पर हैं, हमारा क्यों नहीं हुआ, हम कितने नज़दीक थे या कितनी दूर थे। ठीक है। तो अभी 5 और रिवाइज रिजल्ट होगा। अभी 5 जो सीटें हैं ये खाली हैं, तो रिवाइज्ड होने की तो पूरी पॉसिबिलिटी है। जब केस जैसे ही सोल्व होगा तो रिवाइज रिजल्ट होगा। अब रिवाइज रिजल्ट होने के बाद ये डाउट मन में आता है कि किस किस कैटेगरी की सीटें जो है खाली रखी गई हैं। उसके लिए मैंने एक परफॉर्मा तैयार किया है और वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले बच्चे इस पेज की तरफ ध्यान ना दें कि मैम को पेज भी यही मिला था लिखने के लिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया फिर जो मेरे सामने था वो मैंने ये लिख लिया। रजिस्टर मेरे सामने पड़ा हुआ था, उसी के जो गत्ता था ये उसी के ऊपर मैंने लिख दिया। तो ये रिजल्ट है 2024 का PGT हिंदी रिजल्ट मेवात कैडर एडवर्टाइज नंबर 41/2024 का, जो अभी मैं आपको रोल नंबर दिखा रही थी पीछे। तो उन्हीं रोल नंबर को मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है, और जितना मुझसे हो सका मैंने इनको कैटेगराइज्ड करने की कोशिश की है। अगर कोई गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और अगर कोई बच्चा सिलेक्टेड बच्चा भी कोई देख रहा हो या अनसिलेक्टेड बच्चा कोई देख रहा हो और उसको ये लगता हो कि मैम इसमें ये है, मैं तो इस कैटेगरी में आता हूँ, तो वो कमेंट नीचे कर सकता है, क्योंकि हमें इस प्रकार की जानकारी की भी ज़रूरत है। और इस प्रकार की जानकारी की ज़रूरत क्यों है ये भी मैं आपको बताऊँगी। अभी मैंने सिर्फ ये देखो ये लिख दिए हैं मैंने 2000 रोल नंबर जो थे 5002 फिर 6 जो मैं अभी आपको दिखा रही थी उसके हिसाब से। और ये मैंने ऐसे लिखे हैं। आप एक बार मैं पूरी आपको इस तरीके से ये दिखा देती हूँ, ताकि एक साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप अपना एस्टीमेट इसका लगा सकें। ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से लिखे हैं कि ये जो बच्ची है या कैंडिडेट है, सबसे पहला जो कैंडिडेट है ये
नहीं समझ में आ रहा है, अगर यही लड़की हमारा वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि उसने पीडब्ल्यूबीडी में सिलेक्शन उसका हुआ है या फिर बीसीबी में हुआ है। ठीक है, तो ये ज़रूर बताएं एक तो। ठीक, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर जो बच्चा है उसका बीसीए में हुआ है। इस तरीके से मैं एक एक बच्चे का नाम तो नहीं बोलूँगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब रही बात ये कि इसमें जो अब हमें ये नहीं पता कि जो 5 सीटें खाली हैं वो किसकी सीटें खाली हैं। जर्नल ये तो मैंने रफली हिसाब लगाया है, आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, आप इसे रहने देना। आप इसी तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन करें और अपना एस्टीमेट लगाएं। और आप देख रहे होंगे कि इसमें रिजल्ट में जो है 47.55 और 47 पॉइंट समथिंग और भी नंबर हैं, उनमें ये 3-4 बच्चे हैं जो इस रिजल्ट से बाहर हैं। जबकि आप देखेंगे कि इस रिजल्ट में जो है 42-43% के जो बच्चे हैं, काफ़ी इनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ होगा। और ये एससी बीसी जितने भी बच्चे हैं ये सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। एक बार आप इनका अपना कैलकुलेशन लगा सकते हैं। देखो, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको और भी आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और फ़ायदा ये है कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मैं भी इस पेपर में शामिल थी। और मेरे से काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूछ रहे थे कि मैम, काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, मैम आप क्या करते हैं, क्या मैम आप इस एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, मैं इंटरव्यू तक भी मैं गई हूँ। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, कितने मुझे मार्क्स मिले, कितने मेरे उसमें मिले। तो बात ये है कि अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि जो है कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली रखी गई हैं। ये जो 5 सीटें हैं, ये कौन सी कैटेगरी की हैं, ये जर्नल की हैं या किसकी हैं, हमें नहीं पता। और मेरी जो परसेंटेज है वो 44.88 है। मेरे जो मार्क्स टोटल बन रहे हैं 100 में से, वो 44.88 बन रहे हैं। और मेरी कैटेगरी में जो सिलेक्शन है, मेरे हिसाब से बीसीबी में जो बच्चा है का जो कैंडिडेट है वो बीसीबी का है। और लास्ट जो है ये है 45.13। तो आप देखेंगे कि मेरा जो मार्क्स हैं वो 40.88 हैं। अब आप ये तो खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पास जाकर और मेरा सिलेक्शन रहा है। ठीक है, तो 40 पॉइंट ये 12 पॉइंट इधर से हैं और 13 पॉइंट ये हैं, तो 0.25 से मेरा सिलेक्शन यहाँ पर रहा है। और सिलेक्शन भी किस लिए रहा है, अब हमें रहा है या नहीं रहा, या रिवाइज रिजल्ट में नाम आता है या नहीं आता है, मुझे नहीं पता है इस बात का। लेकिन फ़िलहाल जो अभी आपकी लिस्ट आई है उसमें मेरे रोल नंबर नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी कैटेगरी के यहाँ पर बीसीबी के मेरे हिसाब से 5 ही बच्चों के नाम है। और अगर बीसीबी के ये 2 कैंडिडेट अगर मैं देखती हूँ, ये 2 कैंडिडेट हैं मेरे पास, तो 50 वाला तो 100% जर्नल में है। और जर्नल में है तो उसके बाद बीसीबी का एक सिलेक्शन इस बच्चे का होता है, इस कैंडिडेट का होता है। एक तो ये कैंडिडेट है और दूसरा है बीसीबी के एक कैंडिडेट ये है 2, और एक तीसरा ये लड़की है 3, और चौथा मैंने आपको ये बताया था ये 4, और बीसीबी की 4 ही सीटें थी। अब ये लड़की पीडब्ल्यूबीडी में है या बीसीबी में है, अगर किसी को भी कंफर्म हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि ये पीडब्ल्यूबीडी में इसका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि इसका जो सिलेक्शन है पहले से ही, इसका जो ऑब्जेक्टिव का रिजल्ट था वो पीडब्ल्यूबीडी में आ रहा था, तो अब इसको बीसीबी में कैसे एंटर किया, ये समझ से बाहर है। तो अगर ये लड़की पीडब्ल्यूबीडी में नहीं है तो एक वैकेंसी अभी बीसीबी की खाली है। मेरे हिसाब से देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सही है या गलत है। अगर इसके बारे में मेरे से ज़्यादा किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम ऐसे बीसीबी में पीडब्ल्यूबीडी वाले नहीं आ सकते, तो बीसीबी की एक सीट खाली है। अगर किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो तो प्लीज़ बताइए।
देखो ऐसा बात नहीं है कि मैं चैनल पे बता रही हूँ तो मुझे सारी बातों का पता होगा, लेकिन जितना मुझे पता चला इतना मैंने अनुमान लगाया है। तो ये मैंने बता दिया, फाइनली मैं इसमें सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है और रीज़न क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर ये लड़की हमारी लिस्ट में नहीं होती है, टोटल या बीसीबी के 5 कैंडिडेट हैं, जिसमें 1 कैंडिडेट जनरल में जाता है जिसके 50% है और 1 कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी में जाता है, तो ये 2 कैंडिडेट हो जाते हैं। फिर बीसीबी की 3 ही सीट भरती हैं, 1 खाली रहती है। अगर रिवाइज़ रिज़ल्ट में मेरा नाम आता है तो आ सकता है, लेकिन अगर ये लड़की बीसीबी में ही है तो फिर हमारी कोई उम्मीद नहीं है। वैसे हिसाब से इसको पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी यानी कि जनरल में इसको ले जाना चाहिए था, इसे बीसीबी में एंटर क्यों किया है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये लड़की पीडब्ल्यूबीडी में ही सिलेक्ट थी। ठीक है, तो मेरा यही क्वेश्चन है और आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। अगर किसी कैंडिडेट को इसके बारे में नॉलेज है या उसके दाएँ-बाएँ कोई हैं, तो हमें पूछकर प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर बताएँ, क्योंकि इससे किसी का भला हो सकता है। दूसरा क्या है, देखो मैंने भी तुम्हारे लिए काफ़ी मेहनत की है, क्योंकि मुझे पता था कि जो कैंडिडेट जिनको सफलता मिल गई है, जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है, उनको बहुत-बहुत बधाई। और उन बच्चों को अब ज़्यादा ताका-झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल एंड पॉइंट पे आकर इतने पॉइंट से अगर रह जाता है, मेरे जैसे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, 47 परसेंटेज वाले बच्चे जो जनरल कैटेगरी में हैं वो बाहर हैं, तो उनके लिए भी मुझे खेद है, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि 47 वाला टीचर बनने लायक नहीं था और जो इस लिस्ट में 41 वाला है वो ज़्यादा बेस्ट टीचर हैं। तो जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपने आप को अयोग्य न समझें और ऐसा कदापि अपने मन में फील ना करें कि हम अध्यापक बनने लायक नहीं थे। तुम हमारी नज़रों में थे, हैं और रहोगे। तो आगे अपना अगर समय है तो आगे अपना और प्रयास करें। अब जैसे कि मैं ही हूँ, मैंने अपना ये चैनल बना रखा है, मुझे पता था कि मेरे अंदर, मुझे लगता था कि मैं पढ़ा सकती हूँ और मैंने अपना हिंदी साहित्य अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर शुरू कर रखा है। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरी कोई इच्छा नहीं है देने की, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अपना कमा रही हूँ और काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है। कई सालों से मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, वाइस प्रिंसिपल तक के पद पर मैं पहुँच चुकी हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं, मैंने किसी को बताया कि मैं इतने पॉइंट से रह गई, तो बोले कि नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बार ट्राई कीजिए, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, ये मुझे पता है, मैंने एचपीएससी को पढ़ लिया है, मैंने रिटर्न भी दिया है, रिटर्न में मेरे 67 मार्क्स हैं। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मैंने 13.5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मैंने कोई 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए थे। और फिर मेरे, और इसमें 13.5 मैं 15 के 15 अटैम्प्ट करके आती, लेकिन जो क्वेश्चन की सीरीज़ थी कि सीरीज़ से क्वेश्चन करने हैं, उसके चक्कर में पहले ही प्रश्न में मैंने अपने एग्ज़ाम की 25 मिनट गंवा दी थी। तो उस वजह से मैं 15 क्वेश्चन नहीं करके आई, मुझे सारे आते थे, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखे हैं और मेरा स्कूल में मैंने 11वीं 12वीं में अपना हिंदी विषय ही पढ़ाया था, व्यक्ति माध्यम आरो भाग 1 और आरो भाग 2। तो जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो निसंकोच हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी तक तो मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन आप हम सब लोग एकजुट होकर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की इतने अच्छे से तैयारी करेंगे, एक ग्रुप बनाकर, उसमें चाहे मेरे को मैं एग्ज़ाम में बैठूँ या ना बैठूँ, लेकिन मेरे साथ जुड़े बच्चों का सिलेक्शन में मतलब उनकी पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करूँगी, ताकि हमारे चैनल का भी नाम हो कि हाँ, हमने वहाँ से पढ़ा था। तो ये है आज की वीडियो और यही एनालिसिस था, क्योंकि मुझे पता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको ये लग रहा है, क्यों, देखो हिसाब तो सभी बच्चे लगा लेते कि किसका हुआ है और किसका नहीं हुआ। रीज़न ये है कि जो ऑब्जेक्टिव का पेपर हुआ था उसमें रोल नंबर आपके कुछ और थे, और अब जब सब्जेक्टिव का हुआ है तो उसमें रोल नंबर कुछ और दे दिए गए हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो मैंने बनाई है, पूरा एक दिन लगकर, कल मैंने इसीलिए वीडियो नहीं डाली थी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे भाई जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद, और जिनका नहीं हुआ है उनका भाई मैं अपने तहे दिल से मतलब उनके लिए सहानुभूति है। लेकिन एक आप आगे ये इससे आप असफल हुए हैं या मैं भी असफल हुई हूँ एक तरीके से, तो हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी रही होगी, इसमें हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। हमें मनुष्य को हमेशा अपने अंदर झाँकना चाहिए। तो आप भी झाँकें
और अपने उठिए और आगे अपने और कदम बढ़ाइए। लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत अपना जगह है मेरी, मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से, मेरा सेटिस्फेक्शन भी है उसमें। तो ये मैंने दे दिया था, और इसमें पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं और घर का काम भी है और स्कूल भी है, तो इस वजह से मैंने इतना ज़्यादा इसमें समय भी नहीं दिया था। तो ये है आज की वीडियो। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को जमकर सब्सक्राइब करें, और ताकि इसी तरीके की खबर आपके पास और मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो आएगी कि मैंने कितने क्वेश्चन कैसे किए थे, कितने मुझे मार्क्स मिले, किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे मैंने तैयारी की और क्या मेरा इंटरव्यू रहा, इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगी, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी। और इसी तरीके से देखो, जो मैंने बीसीबी के छाटे हैं, उसी तरीके से एससी और ईडब्ल्यूएस वाले या जनरल कैटेगरी के बच्चे जो रह गए हैं, वो अपना हिसाब लगा ले कि जर्नल की 38 थी, तो इसमें जर्नल की कितनी भरी हैं, ठीक है, और कितने रह गए हैं, कितने खाली हैं, कितने एससी के जर्नल में गए हैं, कितने बीसी के जर्नल में गए हैं। बीसीबी का तो केवल एक ही बच्चा गया है, ये 50 81 इसका रोल नंबर है, ये 5079, तो यही लड़का गया है जर्नल में। और एससी के कितने गए हैं, आप इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं अपना। आपको ये पूरा लिस्ट मैंने बना के दे दिया है कि जर्नल में अभी कितने खाली हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मैंने बीसी का बताया कि अगर ये पीडब्ल्यूबीडी में ये लड़की सिलेक्ट हुई है की कैटेगरी से हुई है, तो फिर ये हमारी बीसीबी की एक खाली रहती है। और अगर ये बीसी, क्योंकि ये बाई कास्ट बीसीबी में भी है, तो फ़ायदा तो ये एक ही कैटेगरी का ले सकती है, दोनों का नहीं ले सकती, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी में ये नहीं आ सकती। तो ये है हमारी आज का जो एनालिसिस था, पूरा मैंने आपका कर दिया है। इसी तरीके से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। तो यही थी हमारे आज की दोस्तों वीडियो, मैंने यहाँ से बता दिया, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले, इसे खोलकर आप आराम से देख ले। लेकिन एक बार मैं फिर से कह रही हूँ कि ये अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है, देखो ये मैंने मैनुअली बनाई है, और इतना ज़्यादा तो मैं खुद कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता है, जितना मुझे ज्ञान था, जितना मुझसे हो सका, ये मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। और जो मैंने रफली बनाई थी, उसी को मैंने तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया। ये मैंने पेंसिल से लिख रखी थी, और कॉपी के गत्ते पे ही लिख रखी थी, पेज पे भी नहीं लिखा था। तो आप भी अपनी कैलकुलेशन करें, और जो आपका अनुमान या जो आइडिया आए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो केस है, जिन बच्चों ने केस डाल रखा है एज फैक्टर का, तो वो बच्चे भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ नीचे कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि वो किस किस कैटेगरी में है, ताकि बच्चे इससे अंदाज़ा लगा सकें कि ये हैं तो किस कैटेगरी में है, तो किस कैटेगरी की खाली रही हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।